ठाकुर झा को क्या बोला जाए है ना, छपड़ी बोल सकते हैं। ठाकुर तो हर एक मंदिर में है, किसको मारिएगा जाके। ये सरकार अगर प्रभुनाथ सिंह जी को रिहा करती तो काफ़ी सीट में और फायदा होता। ठाकुर ने अपना गर्दन कटवाया है ना, और एक कुआं जो ठाकुर का बोलता है, भाई ठाकुर क्या है, बलिदान दे दिया, हर चीज़ तो ठाकुर ही दिया है। तो रणधीर सिंह का परिवार, प्रभुनाथ सिंह का परिवार शुरू से ही समाजवादी रहा है कि संजय भैया को वोट देके भारी मतों से विजय बनाए। राजपूतों की आबादी 7 से 8% है। अगर सही से जनगणना करवाया जाए, हम लोग राम राज चाहते हैं, रावण राज नहीं। राजपूत जाति है ना, वो हर वर्गों का सम्मान करती है। हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, अगर बात की जाए बिहार की राजनीति की, तो बिना जाति और जातिगत समीकरण के बिहार की राजनीति साधी नहीं जा सकती है, बात ही नहीं की जा सकती है। और आज हम एक ऐसी जाति की बात करने वाले हैं जिस जाति की जनसंख्या 4 से भी कम है, 4% से कम है। और इस जाति को 40 से ज़्यादा सीट केवल एक गठबंधन ने दिया है, सिर्फ एनडीए ने दिया है, और दूसरे गठबंधन में तो और भी हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिनकी जनसंख्या 4% से भी कम है, उनको इतनी सीटें कहा जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस प्रकार की जो बात है बिहार की राजनीति में बार बार उपयोग में लाई जाती है। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए प्रद्युमन चंडेल जी हैं, राजपूत ऑफ भारत के संस्थापक हैं, बहुत बड़ा पेज है इनका, और हम इनसे बातचीत करेंगे इन तमाम विषयों पर। हमारे सवाल तीखे होंगे और देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। मैंने जो कहा सुना आपने, 4% से कम आबादी है आपकी और 40 से ज़्यादा केवल एक गठबंधन आपको टिकट दे रहा है। किस प्रकार से समीकरण बैठ रहा है? सब समाजवादी नेता है। समाजवादी नेता है। फिर भी देखिए, बाकी सब जो जाति है काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, 14% यादव है, मुस्लिमों की संख्या इतनी ज़्यादा है, फिर भी उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ राजद करती है और कोई पार्टी नहीं करती है। लेकिन आपके पार्टी का महागठबंधन में भी रिप्रेजेंटेशन है, एनडीए में भी रिप्रेजेंटेशन है, हर दल जो है बढ़िया से प्यार लुटा रही है, बरसा रही है। देखिए, सबसे पहले जो राजपूत जाति है ना, वो हर वर्गों का सम्मान करती है ना। हर वर्गों का सम्मान करना, इज्जत करना है ना, और कोई भी कार्य हो उसमें भरपूर सहयोग देना है ना। हम लोग राम राज चाहते हैं, रावण राज नहीं है ना। जो रावण राज चाहते हैं वो अपना जो भी कर सकते हैं, टिकट दे सकते हैं। और टिकट देना ऐसा नहीं है कि भाई आरजेडी टिकट नहीं दे रही बाबू साहब को, बीजेपी नहीं दे रही है, हर एक पार्टी टिकट दे रही है। तो कैंडिडेट देख के लोग वोट करते हैं है ना, कि कौन समाजवादी नेता है, कौन अपने समाज के लिए काम किए हैं, अपने क्षेत्र में विकास किए हैं, अपने विधानसभा में विकास किए हैं, उस प्रकार से। एक चीज़ समझना चाहेंगे हम, देखिए जनसंख्या भले कम है लेकिन इनका प्रभाव जो है, बहुतेरे सीट ऐसे हैं जिस पर है। मगध शाहबाद के इलाके पर तो ऐसा प्रभाव है कि कहा नहीं जा सकता है। बिना राजपूत जाति को साधे हुए कोई पार्टी यहाँ पर जीत ही नहीं सकती है। तो ऐसे में हम ये जातिगत समीकरण जो है राजपूतों का, किस प्रकार से ये बैलेंस बना हुआ है कि भले जनसंख्या में कम है लेकिन प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा, जो आप लगातार 3 से 4%, 2% बता रहे हैं, ये फर्जी जनगणना है। राजपूतों की आबादी 7 से 8% है। अगर सही से जनगणना करवाया जाए, अगर सरकार सही से जनगणना करवाएगी तो 7 से 8% राजपूत हैं है ना। और आप जो अभी बोले हैं कि शाहबाद इलाका में राजपूतों के वोट से जो आप दिखा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे जितने भी, मान लीजिए कि यहाँ पे बाबू साहब की संख्या है ना, लेकिन यहाँ के जो बाबू साहब हैं इस जो शाहबाद एरिया के, वो हर एक मतलब वर्ग को लेके चलते हैं। मैंने क्षेत्र घूमा है और मुझे इसका नॉलेज है। हर वर्ग को लेकर के चलते हैं और ये बात तो एकदम सही है, ये मैं भी मानूंगा क्योंकि मैं भी लगातार घूम रहा हूँ। चुनाव का समय है, बिहार के अलग अलग जगह में जा रहा हूँ और किसी भी जाति को इतने प्यार से नहीं बोला जाता है। इस जाति को बाबू साहेब, बबुआन, ये सब प्यार से हर जाति बोलती है, तो ये अलग बात है। बाकी तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं जो इस बार इस जाति से, राजपूत जाति से उतर रहे हैं मैदान में, चुनाव के मैदान में। आपकी अगर बात की जाए तो अभी मैं मगध में हूँ और मगध में सबसे ज़्यादा चर्चा चेतन आनंद की है। और अगर बात की जाए महुआ सीट से संजय सिंह हैं, फिर माझी से रणधीर सिंह हैं, तो ऐसे तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं जो इस बार उतर रहे हैं। इन सब का क्या प्रभाव है उन इलाकों में? आपको किस क्षेत्र का मालूम करना? एक एक करके बताइए। पहले आप महुआ का बताइए, उसके बाद मगध पे आइए। महुआ हमारा विधानसभा क्षेत्र है ना, और संजय सिंह महुआ का बेटा है ना। तो वो समाजवादी नेता है ना। उनको देखिएगा, वो चिराग पासवान की पार्टी से हैं, चिराग भैया के पार्टी से, और अच्छे नेता हैं, कतावर नेता हैं और समाज में अच्छे कार्य किए हैं
है ना, और आगे भी कर रहे हैं। इसलिए अच्छे नेता को वोट देना चाहिए, हर एक वर्ग को। और मैं तो महुआ विधानसभा के सभी जनता से बोलूँगा कि इस बार संजय भैया को वोट देके भारी मतों से विजय बनाएं। और रहा रणधीर भैया के बाद मैं माझी विधानसभा का, तो रणधीर सिंह का परिवार, प्रभुनाथ सिंह का परिवार शुरू से ही समाजवादी रहा है ना। प्रभुनाथ सिंह अभी भी जेल में हैं, लेकिन वो समाजवादी नेता थे। मैं कितने बार टेंड करवा चुका हूँ कि प्रभुनाथ सिंह जी को रिहा करें, और प्रभुनाथ सिंह जी को रिहा करेंगे, है ना। एनडीए सरकार अगर प्रभुनाथ सिंह जी को रिहा करती तो काफ़ी सीट में और फायदा होता, है ना। और नीतीश कुमार जी जो है बिहार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री है, अच्छे मुख्यमंत्री है, आपको भी मालूम होगा क्योंकि आप क्षेत्र में घूमते हैं, ठीक है। आगे अब मगध शाहाबाद ऐसा इलाका है जो कहा जाता है कि बिना राजपूतों के कोई पार्टी साध नहीं सकती है, तो इस इलाके में क्या है? ये बात सही है कि बिना राजपूतों के नहीं साध सकती, काहे कि यहाँ पे राजपूतों की जनसंख्या काफ़ी है ना, काफ़ी जनसंख्या है, इसलिए ऐसा आपको लगता होगा। और ऐसा नहीं है कि मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि राजपूत जो जाति है हर एक वर्गों का सम्मान करती है। और शाहाबाद इलाका में राजपूतों का मैं वर्चस्व नहीं बोलूँगा, लेकिन समाजवादी टाइप के हैं, है ना, हर एक वर्गों को लेके चलते हैं। हर एक वर्गों का सम्मान करती है, लेकिन मीडिया में अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें जो है इस जाति को लेकर के चलाई जाती हैं। अब जिस प्रकार से चलाई जाए, आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। अभी एक बहुत प्रसिद्ध शब्द या वाक्य कहिए प्रचलित हुआ है, ठाकुरों का कुआं। अब ये देखिए, ये तो मनोज झा बोले हैं, है ना। मनोज झा को क्या बोला जाए, है ना, छपड़ी बोल सकते हैं, हम तो बोल ही रहे हैं। अगर वो किसी ठाकुर को, है ना, ठाकुर तो हर एक मंदिर में है, किसको मारिएगा जाके, है ना। ठाकुर का पूजा सब करता है कि ना, भाई आप लोग ठाकुर का पूजा करते हैं कि नहीं? देखिए उस पूज लिए उन लोग, तो ठाकुर का पूजा हर एक करते हैं। रामचंद्र जी कौन है? ठाकुर है। कृष्ण जी कौन है? ठाकुर है। हर एक भगवान को ठाकुर बोला जाता है। आप कभी भी जाइएगा तो बोलेगा ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, है ना। तो भाई मनोज झा ऐसे मतलब फर्जी व्यक्ति जो किसी पद लायक नहीं है, उसको आरजेडी टिकट देके मंत्री बना देगी, सांसद बना देगी, विधायक बना देगी, है ना। और आरजेडी में जितने भी मतलब ऐसे नेता हुए हैं, है ना, उनके समाज वो ऐसे ही करते रहते। ठाकुर ऐसा कुछ नहीं, ठाकुर हर एक, आप गांव में घूमते हैं, आपने देखा है कि ठाकुर कितना सम्मान करता है हर एक वर्गों का, है ना। ठाकुर ने अपना गर्दन कटवाया, है ना। और ये कुआं जो ठाकुर का बोलता है, भाई ठाकुर क्या है, बलिदान दे दिया, हर चीज तो ठाकुर ही दिया है। आज भी तो हर एक वर्ग का सम्मान कर रहा है। आगे क्या सवाल आपका है? देखिए, ठाकुर इस जाति के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैंने कभी इनको इस तरीके की जातिगत राजनीति में उतरते हुए नहीं देखा कि मैं अच्छा हूँ दूसरे बुरे हैं। इस प्रकार से मैंने कभी किसी राजपूत नेता को कहते हुए नहीं देखा। एक पॉइंट बताइए, हमारा नेता जो आज तक हुआ है कि जितने बड़े नेता हैं, आनंद मोहन जी को लेके चलिए, राजीव प्रताप रूडी को लेके चलिए, है ना, ये लोग जितने भी नेता हैं, है ना, कभी देखे हैं किसी वर्ग पे कमेंट करना? आज तक किसी वर्ग पे कमेंट नहीं किए हैं। लेकिन जब इनके खिलाफ कमेंट किया जाता है तो एक नेगेटिव पब्लिसिटी तो होता है। एक मान लिया जाए कि एक सांप जा रहा है, ठीक है, ईंटा चलाइएगा तो काटेगा ना आपको। आप जब निगेटिव कमेंट नहीं कीजिएगा तो आप जब पॉजिटिव रहिएगा तो आपको आप बार बार किसी को डसने जाइएगा तो पॉजिटिव कमेंट दिया ही जाएगा। तो देख रहे थे किस प्रकार से इनका कहना है। प्रद्युमन चंडेल नाम है, राजपूत ऑफ भारत के संस्थापक हैं। और इनका कहना है कि राजपूत जाति ऐसी जाति है जो कभी भी दूसरों का अपमान नहीं करती है, फिर भी उसके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। ठाकुरों का कुआं ये जो बहुत प्रचलित हुआ है, इस चीज़ के बारे में भी क्या कुछ कह रहे थे, सीधे तौर पे आपने सुना। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में सीधे तौर पे हमें बताइए। और तब तक के लिए